सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। बात करेंगे महाराष्ट्र के विकास की और आपको दिखाएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास की ओर और तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र के विकास से जुड़े कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने जन्मदिन पर गढ़चिरौली को दी सौगात। स्टील प्लांट से लेकर देश की सबसे बड़ी स्लरी पाइपलाइन तक के मेगा प्रोजेक्ट की करी शुरुआत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना जन्मदिन गढ़चिरौली के विकास को समर्पित किया। उन्होंने गढ़चिरौली में 5 मिलियन टन पर एनम स्टील प्लांट की नींव रखी। ये महाराष्ट्र के विदर्भ का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 24,000 करोड़ रुपए निवेश होंगे और 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने हेडरी से खोनसरी तक बनी महाराष्ट्र की पहली स्लरी पाइपलाइन का उद्घाटन किया, जो रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। ये भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है और टिकाऊ स्टील उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज रक्षा और रणनीतिक विशेष पीठ की आधारशिला रखी और कुसुमाग्रज मराठी भाषा साहित्य और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति की प्रशंसा की है। जेएनयू में कुसुमाग्रज मराठी भाषा अध्यासन, छत्रपति शिवाजी महाराज रणनीतिक रक्षा अध्यासन केंद्रों का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने कैलिफोर्निया की बर्कले विश्वविद्यालय के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोगी हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पहल ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और विद्युत बाजार सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अंतर्गत सतत और सुरक्षित ऊर्जा समाधान विकसित किए जाएंगे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जैसे संस्थान के सहयोग से महाराष्ट्र ऊर्जा क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। ये समझौता ज्ञापन स्वच्छ, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की दिशा में सहयोग का एक नया अध्याय खोलता है, जिसमें भंडारण प्रणाली, बिजली बाजार, ग्रिड सुधार और जलवायु अनुकूलन शामिल हैं। पीएम ई बस योजना के तहत नागपुर में जल्द ही 9 मीटर लंबी और रैपिड चार्जिंग की 150 पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इस कदम से सार्वजनिक परिवहन आधुनिक बनेगा और प्रदूषण में कमी आएगी। महाराष्ट्र सरकार का ये कदम स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है। फिलहाल कुछ बसें ट्रायल के लिए शहर पहुंच चुकी हैं और विभिन्न रूटों पर परीक्षण किया जा रहा है। 9 मीटर लंबी ये बसें वातानुकूलित, फास्ट चार्जिंग, दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप, 25 सीटें, 6 सीसीटीवी कैमरे और 4 एलईडी डिस्प्ले से लैस हैं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक खास तोहफा दिया है। सरकार ने विधानसभा में घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों को अब सुबह आधा घंटा देर से ऑफिस आने की अनुमति होगी। इस कदम का मकसद सुबह और शाम के पीक आवर्स के दौरान लोकल ट्रेनों में होने वाली भीड़ को कम करना है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को अगर थोड़ी छूट मिल जाएगी तो भीड़ में कमी आएगी। ये महाराष्ट्र सरकार की बहुत बेहतरी को दर्शाता है। महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की पात्र महिलाओं के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर आई है। योजना की शुरुआत जुलाई 2024 से की गई थी। जुलाई 2024 से जून 2025 तक के लिए कुल 12 हफ्तों की राशि पात्र महिलाओं के खातों में जमा कर दी गई है। जिन महिलाओं को जून की किश्त नहीं मिली, उन्हें जुलाई में जून की किश्त भी मिल जाएगी, यानी कुल 3,000 रुपए उनके खाते में जमा किए जाएंगे। एलन मस्क की टेस्ला की भारत में धूमधाम से ऑफिशियल एंट्री हो गई है और इसकी शुरुआत मुंबई से हुई, जहां भारत में टेस्ला के पहले शोरूम का उद्घाटन हुआ। एलन मस्क की टेस्ला की भारत में धूमधाम से ऑफिशियल एंट्री हो गई है। इसका जादू कई नेताओं पर भी छाया हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में टेस्ला शोरूम का उद्घाटन किया और कार में बैठकर भी देखा। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी टेस्ला कार चलाते नजर आए। टेस्ला मुंबई के बाद अब दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में अपने शोरूम खोलने की तैयारी कर रही है। मुंबई शोरूम में टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के वाई मॉडल के लॉन्ग रेंज, RWD और AWD दोनों एडिशन मौजूद हैं।